फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे दिलीप बिल्डकॉन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और यहाँ पर भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 15%, 12 to 15% अपसाइड रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आया और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसे मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है। एज फार हैज इसके लोअर लोज या प्रीवियसली लोअर लोज प्रोटेक्टेड है, अपसाइड मोमेंटम इसमें बरकरार रहेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर इसके लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुए तो ये स्टॉक फिर से डाउनसाइड करेक्शन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लिहाज से दोस्तों, लोअर लोज तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए, वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है, जिसकी नेकलाइन आती है समवेयर अराउंड 440 के आसपास। और दोस्तों, ये ऑलरेडी यहाँ से पैटर्न ब्रेकआउट कर चुकी है और अपसाइड में जो इसके टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 520 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों, ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस है 484 के आसपास, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी कि स्टॉक ये रेजिस्टेंस के पास से एक रिजेक्शन फेस करके वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है। और दोस्तों, फाइनली आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ट पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है। तो वो लिहाज से दोस्तों, नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर बाय एनी चांस अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों, नो इफ नो बट सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।